आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, अध्यक्ष विधानसभा, माननीय गुलाब चंद कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष, श्री शांति धारीवाल जी, हमारे मंत्री संसदीय कार्य विभाग, तमाम उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने और कटारिया साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया। पूरा देश जानता है कि डॉक्टर साहब के वित्त मंत्री बनने के बाद में, आज़ादी के बाद में पहली बार शुरुआत हुई उदारीकरण की, और उसके बाद में जो रास्ते खुले विकास के, वो आपके हमारे सामने हैं। इनके वक्त में इनका वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल और बाद में 2 टर्म तक प्रधानमंत्री के रूप में देश को सेवाएं इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखी गई। इनके वक्त में जो माहौल बना इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो एक ऊंचाई पे ले गया 8-9% पे, और जीडीपी भी 2007 के अंदर 9% पे आ गई थी। दुनिया जब विकसित राष्ट्र भी मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त में हमारे मुल्क में उसका सबसे कम असर पड़ा। अर्थव्यवस्था स्थिर रही, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और मुझे कहते हो गर्व है कि जब आप प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी, उस वक्त में जो अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई, वो भी आज़ादी की पहली बार पार्लियामेंट में कानून बना करके सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, खाद्य सामग्री के अधिकार के माध्यम से, और नरेगा, महानरेगा। आप हम सब जानते हैं कि राजस्थान के निवासी हैं, हमारे यहाँ अकाल सूखे पड़ते रहते थे, और अकाल पड़ते ही लोगों के चेहरे मुरझा जाते थे। पशुधन की चिंता अलग करते थे, चारे की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, मनुष्यों के लिए भी और पशुओं के लिए भी, और रोजगार के लिए दर दर भटकते थे मांगते हुए। ये डॉक्टर साहब का और सोनिया गांधी जी का निर्णय था कि महानरेगा का कानून पास किया पार्लियामेंट के अंदर। अब चाहे अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, इस देश के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल रहा। अकाल पड़ जाता है तो 150 दिन कर देते। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक काम हुए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुए, और पूरा देश इसका गवाह है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच में आए हैं। उनके बारे में जितना कम कहें उतना कम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो परंपरा अध्यक्ष जी ने शुरू की है प्रबोधन की, इसका अपना आपने खुद ने महसूस किया होगा। दिन भर आप बैठे हैं, बातचीत की है, एक्सपर्ट की बातें सुनी आपने, एक नए उत्साह के साथ में और नए सोच के साथ में आप यहाँ से पधारेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम सबकी क्वालिटी, हमारी सोच की, हमारी बात कहने के तरीके की, हमारे व्यवहार की और संसदीय परंपराओं की अपन और अच्छे ढंग से निर्वहन कर पाएंगे। ये मैं मान के चलता हूँ। मैंने सुबह भी कहा था, पक्ष विपक्ष हमेशा रहा है, मतभेद हो सकते, मनों की भेद नहीं हो, और ये विधानसभा की परंपरा भी रही है, मोहल्ला सुखाड़ वक्त से ही रही है कि पक्ष और प्रतिपक्ष और भविष्य शेखावरी नहीं है यहाँ पर, दुनिया में नहीं है, पर ये परंपरा उस वक्त से चली आ रही है। उसका निर्वहन हमें भी करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर हम पीछे नहीं रहेंगे। एक नए माहौल जो अध्यक्ष जी ने हमें दिया है, उसका लाभ उठाते हुए एक नई शुरुआत हम लोग पक्ष विपक्ष के लोग करें और तमाम पार्टियों के लोग करें। ये मैं आपसे मेरी गुजारिश रहेगी।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार अपनी ओर से, आप सबकी ओर से डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि इनको मैसेज देने से ही इनको इतनी खुशी हुई और आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं इनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देश को कई सुधार, कई सौगातें, प्रगति के कई पायदान प्रदान करने वाले माननीय मनमोहन सिंह जी मई 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। आपकी मेधा का गान, आपकी कार्यकुशलता की कहानी देश की कई महत्वपूर्ण योजनाएं, कई महत्वपूर्ण सफलताएं गा रही हैं, कह रही हैं। इतने सर्वोच्च पदों पर रहकर भी जो निराभिमानी योगी हो, ऐसे कंठ से जो शब्द स्फुटित होते हैं वो बस अमृत ही होते हैं। और इस अमृत पान के लिए लालायित उत्सुक हम सब बहुत विनम्र अनुरोध करते हैं आपसे, माननीय से अपना उत्प्रेरण हमें दें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी।